नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो हर आम आदमी की जेब से जुड़ा हुआ है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों की सच्चाई। क्या आपने कभी सोचा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो भारत में तुरंत असर क्यों नहीं दिखता, और जब कीमतें कम होती हैं तब भी पेट्रोल डीजल सस्ता क्यों नहीं होता? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पेट्रोल और डीजल की असली कीमत कैसे तय होती है, सरकार इसमें कितना टैक्स लेती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का क्या रोल होता है और आखिर क्यों आम जनता हमेशा कंफ्यूज रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं पेट्रोल और डीजल की असली कहानी। पेट्रोल डीजल की कीमत कैसे तय होती है? भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है। ये सिर्फ कच्चे तेल की कीमत से तय नहीं होती, बल्कि इसमें कई चरण शामिल होते हैं। 1. कच्चे तेल की कीमत। सबसे पहले आता है कच्चे तेल का दाम, जिसे भारत विदेशों से आयात करता है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% तेल बाहर से खरीदता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है तो इसका असर भारत पर भी पड़ता है। लेकिन यही पूरी कहानी नहीं है। 2. रिफाइनिंग लागत। कच्चे तेल को सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसे रिफाइनरी में प्रोसेस करके पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में खर्च आता है मशीनरी, बिजली, श्रमिक, टेक्नोलॉजी। ये खर्च भी अंतिम कीमत में जुड़ता है। 3. ट्रांसपोर्ट और डीलर मार्जिन। रिफाइनरी से पेट्रोल पंप तक तेल पहुंचाने में भी लागत लगती है। इसके अलावा पेट्रोल पंप मालिक को भी एक निश्चित मार्जिन दिया जाता है। 4. सबसे बड़ा हिस्सा टैक्स। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, टैक्स। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत में सबसे बड़ा हिस्सा टैक्स का होता है। इसमें शामिल हैं केंद्र सरकार का एक्साइज ड्यूटी, राज्य सरकार का वैट। कई बार देखा गया है कि पेट्रोल की कीमत का 50% तक हिस्सा टैक्स होता है। सबसे बड़ा सवाल, जब कच्चा तेल सस्ता होता है तब पेट्रोल क्यों नहीं सस्ता होता? ये सवाल हर भारतीय के मन में आता है। कारण 1, सरकार टैक्स कम नहीं करती। जब कच्चे तेल की कीमत गिरती है तो सरकार अक्सर टैक्स बढ़ा देती है ताकि उसकी कमाई बनी रहे। मतलब तेल सस्ता हुआ, टैक्स बढ़ा, जनता को फायदा नहीं मिला। कारण 2, राजस्व पर निर्भरता। सरकार की कमाई का बड़ा हिस्सा पेट्रोल और डीजल से आता है। ये पैसा उपयोग होता है सड़क निर्माण, योजनाएं, सब्सिडी, सरकारी खर्च। इसलिए सरकार आसानी से टैक्स कम नहीं करती। कारण 3, कंपनियों का प्राइस कंट्रोल। भारत में तेल कंपनियां जैसे IOC, BPCL, HPCL कीमत तय करती हैं। हालांकि ये सरकारी कंपनियां हैं, लेकिन इन पर भी कई आर्थिक दबाव होते हैं। जब कच्चा तेल महंगा होता है तब क्या होता है? अब दूसरी तरफ देखते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है तो आयात खर्च बढ़ जाता है, रुपए पर दबाव आता है, महंगाई बढ़ती है। ऐसे में सरकार कई बार कीमतें बढ़ने से रोकने की कोशिश करती है ताकि जनता पर ज्यादा बोझ ना पड़े। भारत में पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों है? भारत दुनिया के उन देशों में से है जहां पेट्रोल डीजल पर भारी टैक्स लगता है। मुख्य कारण है तेल का आयात यानी इंपोर्ट, ऊंचा टैक्स स्ट्रक्चर, रुपए की कमजोरी यानी डॉलर वर्सेस रुपी, और सरकारी नीतियां। क्या सरकार कीमतें कंट्रोल कर सकती है? हाँ, लेकिन पूरी तरह नहीं। सरकार के पास कुछ विकल्प होते हैं, जैसे टैक्स कम करना, सब्सिडी देना, कंपनियों को निर्देश देना। लेकिन ये सभी फैसले आर्थिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। आम जनता पर इसका असर। पेट्रोल डीजल महंगा होने का असर सिर्फ वाहन चलाने तक सीमित नहीं है। इसका असर होता है खाने पीने की चीज़ों पर, ट्रांसपोर्ट पर, सब्जियों के दामों पर, रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर, क्योंकि हर चीज़ कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट से जुड़ी होती है। क्या आगे पेट्रोल सस्ता होगा? ये एक बड़ा सवाल है। अगर अंतर्राष्ट्रीय तेल सस्ता होता है, सरकार टैक्स कम करती है, तभी पेट्रोल सस्ता हो सकता है। लेकिन वर्तमान स्थिति में कीमतें स्थिर रहने की संभावना ज्यादा होती है। क्या इलेक्ट्रिक वाहन समाधान है? आजकल लोग पेट्रोल डीजल से बचने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रहे हैं। फायदे: सस्ता चार्जिंग, कम मेंटेनेंस, पर्यावरण के लिए बेहतर। लेकिन चुनौतियां: चार्जिंग स्टेशन कम, बैटरी महंगी, लंबी दूरी में समस्या। निष्कर्ष: दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमत सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये पूरी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। इसमें शामिल हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सरकार की नीतियां, टैक्स सिस्टम और आम जनता की ज़रूरतें।
इसलिए जब भी कीमतें बढ़ती या घटती हैं, उसके पीछे कई कारण होते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि पेट्रोल और डीजल की असली कीमत कैसे तय होती है और क्यों हमें इसका पूरा फायदा नहीं मिल पाता। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और ऐसे ही आसान भाषा में बड़ी खबरें समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल न्यूज़ फेयर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।